अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नेटवर्किंग के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद। आज का ये जो लेक्चर है, जिन्होंने पहला लेक्चर लिया है, ये उसी का एक पार्ट है। मेन के पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक नेटवर्क किन चीज़ों से मिलके बनता है। उसमें हमने देखा था कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइस होती है और मीडियम होता है। ठीक है, अब हम इन सारी चीज़ों को फर्दर एलेबोरेट करेंगे, देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। चूँकि हमारा कोर्स नेटवर्किंग का है, इसलिए हम नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस देखेंगे और उनके फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे। हम देखते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस होता क्या है। कंप्यूटर के साथ जो जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनके दो ही काम हैं, या तो वो डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं या कंप्यूटर से डाटा या इंफॉर्मेशन लेके हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से हम इस पूरे सिस्टम को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें एक इनपुट डिवाइसेस है, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा है सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इनको फर्दन देखते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये काम होता कैसे है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड किए जाते हैं सीपीयू को, यानी कि आप इनपुट देंगे सीपीयू को और सीपीयू उस इनपुट को लेके उसको प्रोसेस करेगा, और जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस के ज़रिए ह्यूमन जो होगा, जो ऑपरेटर होगा, उस तक पहुंचा देगा। इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए तमाम पेरिफेरल्स का आपस में कनेक्ट होना लाजमी है। जहाँ पे कनेक्ट होने की बात आती है, वहाँ पे नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे अटैच होती है, कनेक्टर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें। अब जो 3 चीज़ें हमने देखी थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और सीपीयू, अब फर्दन उनके कनेक्टर और उनकी शेप शक्ल देख लेते हैं एक बार। ये है जी कीबोर्ड, ये काम कीबोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटिक होती हैं, न्यूमेरिक होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं, स्पेशल पर्पज़ होती हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारी कीज़ होती हैं। अब इसका काम होता है कि हमारी जो हम इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, उसको लेके सीपीयू तक पहुंचाना। अब ये कनेक्ट कैसे होता है? जो पहले कीबोर्ड होते थे वो PS2 पोर्ट पे कनेक्ट होते थे। ठीक है, आजकल जो हैं ये USB पोर्ट पे कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि USB कनेक्शन वाले कीबोर्ड आ रहे हैं। इसके अलावा एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें ये वायरलेस कीबोर्ड होता है। एक छोटी डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो USB पोर्ट में लगा दी जाती है, अडाप्टर लगा दिया जाता है CPU के अंदर, और कीबोर्ड जो है वो वायरलेसली कम्युनिकेट करके सारी कीज़ CPU को भेजता रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है माउस। माउस जो है, इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। जो पहले माउस हुआ करते थे, उसके नीचे एक बाल हुआ करती थी। बाल जो है वो X और Y एक्सेस के की मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करती थी। जैसे आप माउस हिलाते थे, बाल के थ्रू Y एक्सिस और X एक्सिस की मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट होती थी सेंसर के थ्रू, और उसको रिकॉर्ड करके CPU को भेजा जाता था। अब पहले जो माउस आते थे वो कॉम पोर्ट पे या PS2 पोर्ट पे इंस्टॉल होते थे। बाज़ जो हैं वो एक गेमिंग पोर्ट होती है, वहाँ पे भी लगते होते थे। तो आजकल जो हैं ये मोस्टली USB पोर्ट पे लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक तो बाल वाली टेक्नोलॉजी होगी। अब बाद में आई लेज़र वाली। वो लेज़र के थ्रू इसकी मूवमेंट माउस की जो है वो डिटेक्ट करता था और CPU तक डाटा पहुंचाता था, और मोस्टली यही यूज़ हो रहे हैं। इनका ऑप्टिकल माउसेस भी कहते हैं। उसके बाद है जी वेबकैम। वेबकैम भी बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम
आपकी वीडियो को या पिक्चर्स को किसी वेब स्ट्रीमिंग ऐप पे या ऑनलाइन कहीं पे भी स्ट्रीम करना होता है। ये लो क्वालिटी का इसके अंदर कैमरा यूज़ किया गया होता है बाज़ दफ़ा, और वो उसका एक ख़ास पर्पज़ होता है, क्योंकि जितनी क्वालिटी लो होगी उतना डाटा जो सेंड करने वाला है वो कम होगा, तो उसमें मसला नहीं आएगा सेंडिंग में। कनेक्शन की स्पीड कम भी होगी इंटरनेट कनेक्शन की, तो आपका डाटा जो है वो रुकेगा नहीं, वो जाता रहेगा। ठीक है, बहरहाल आजकल हाई डेफिनेशन भी आ गए हैं बहुत सारे। तो ये जी एक वेब गेम है जिसका पर्पज़ जो है वो पिक्चर्स और वीडियो जो है वो सीपीयू तक पहुंचाना, फिर सीपीयू ने नेटवर्क के ऊपर सेंड करता है। तो इनका कनेक्शन भी जो है वो ज़्यादातर यूएसबी पोर्ट पे होता है। ये स्कैनर है जी, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ स्कैन करके उसका जो एक सॉफ्ट इमेज है वो अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप की केबल होती है, अक्सर प्रिंटर्स के साथ लगी होती है। वो बेसिकली कंप्यूटर के साथ यूएसबी पोर्ट पे अटैच होती है, लेकिन प्रिंटर साइड पे वो थोड़ी अलग होती है। अच्छा, ये जो कनेक्टर्स हैं इनको हम फर्दर भी एक्सप्लोर करेंगे कि ये इनके नाम क्या हैं, टिपिकल नाम क्या हैं, ये जो वायर्स हैं इनके नाम क्या हैं। ठीक है, लेकिन वो हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। अब भी आज के लिए जो है वो हम पेरिफेरल्स को देखेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी आउटपुट डिवाइस, मोनीटर जो है, मोनीटर, एलसीडी, एलईडी, ये हमें जो इन्फॉर्मेशन सीपीयू से आ रही हैं वो दिखाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें आउटपुट डिवाइस कहेंगे। बाज़ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसे मोनीटर्स या एलसीडीज़ हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के तौर पे काम करती हैं। यानी कि अगर ये ही एलसीडी टच स्क्रीन होगी तो ये इनपुट भी लेगी और आउटपुट भी देगी। ठीक है, तो इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है जी प्रिंटर। प्रिंटर जो है इसका बेसिकली काम है कि कंप्यूटर से आने वाले सॉफ्ट डाटा को कन्वर्ट कर देना हार्ड फॉर्म में, या पेज के ऊपर उसका प्रिंट निकाल देना। कोई पिक्चर है, कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है उसको प्रिंट कर देना। अब इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं, इंकजेट, लेज़र जेट और डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमारा इतना डेप्थ में जाने लगा क्योंकि हमारा कोर्स हार्डवेयर का नहीं है, इसलिए हम इनकी मज़ीद जो है ना वो डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्पीकर्स हैं जी, ये भी आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है। इसका 3.5 mm जैक, आजकल आप जो मोबाइल की हैंड फ्री यूज़ करते हैं उसमें 3.5 mm का जैक होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये उसी पोर्ट पे, साउंड पोर्ट पे अटैच होगा। जो पीसीज़ हैं उनमें बाज़ दफ़ा साउंड कार्ड जो हैं वो पीसीआई स्लॉट में लगे होते हैं, बाज़ दफ़ा इंटरनली मदरबोर्ड के साथ कंपनी जो है वो लगा के ही बेचती है, अलग से आपको नहीं लगाना पड़ता। तो इसका काम आपको साउंड प्रोवाइड करना है। उसके बाद आ जाते हैं सीपीयू के अंदर वाले जो कंपोनेंट्स हैं। इनमें ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क का काम होता है डाटा को परमानेंटली स्टोर करना। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से होती है कि इसके अंदर मेटल की डिस्क्स होती हैं जिनके ऊपर डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो रैम की निस्बत इनकी कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि रैम बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है और वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल मीन के जब बिजली जाएगी तो रेज़ हो जाएगी, या यानी कि आप शट डाउन करेंगे तो रेज़ हो जाएगी मेमोरी, और जब दोबारा से आप पावर ऑन करेंगे तो दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। लेकिन इसके अंदर डाटा जो स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, इसके कनेक्टर जो हैं वो पहले जो हार्ड डिस्क आती होती थी वो कनेक्टर होता था, स्कजी कहते थे उसको, SCSII। ठीक है, तो स्कजी के थ्रू कनेक्ट होती थी। उसके बाद फिर PATA आया। ठीक है, उसके बाद अब SATA आ गया, यानी कि उसको पाटा या साटा भी बोलते थे।
तो इन कनेक्टर्स के थ्रू ये अटैच होती है। ये USB है जी, ये USB पोर्ट के ऊपर अटैच होती है। इसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, USB ड्राइव भी बोलते हैं, पेन ड्राइव भी बोलते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो USB बजाते खुद एक पोर्ट है, एक बस है डाटा को सेंड करने वाली, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस है। जो भी डिवाइस इसके थ्रू कनेक्ट होता है, इट मीन्स कि वो डाटा जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू सेंड कर रहा है, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा यूज़ करने की एक ख़ास वजह है कि हम इसके ऊपर बहुत सारे डिवाइस एक ही पोर्ट के ऊपर अटैच कर सकते हैं। अब एक USB पोर्ट के ऊपर 127 जो डिवाइसेस हैं, USB डिवाइसेस हैं, वो कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। NIC ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बेसिकली लैपटॉप के अंदर ये इस तरह से नहीं होता, ये होता है PC के अंदर, जो डेस्कटॉप PC होते हैं, ठीक है, ये उसके अंदर लगा होता है। ये इसके जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं गोल्डन कलर के, ये बोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं, स्लॉट के अंदर। उसके बाद ये जो आपको साइड पे जैक का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम जो कनेक्टर है वो पुट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये ऊपर जो 2 LED नज़र आ रही हैं ग्रीन कलर की, इनमें से एक कनेक्टिविटी शो करवाता है और दूसरा जो डाटा सेंड हो रहा है उसको शो करवाता है पल्सेस के ज़रिए। इसका मेन काम नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड करने के लिए कंप्यूटर और नेटवर्क के दरमियान कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना होता है। ये बहुत मेन कंपोनेंट है नेटवर्किंग के अंदर। अब है जी नेटवर्किंग डिवाइसेस। इसमें सबसे पहले हमने देख लिया था कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है, वो लगा होता है PC में और केबल उसके साथ अटैच होती है, तो वो डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है। अब उसका मैकेनिज़्म क्या है, काम कैसे करता है। जो PC है उसके अंदर पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कि मल्टीपल बिट्स एक टाइम में आ रहे हैं। वो कहाँ तक आ रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तक। उसके बाद आगे से नेटवर्क शुरू हो जाता है, मीडियम शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे एक कतार में यानी कि सीरियल वाइज डाटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। डाटा सीरियल वाइज ट्रांसमिट होके अगले पैरेलल डेस्टिनेशन वाला जो NIC है वहाँ तक जाएगा। उसके बाद वहाँ से पैरेलल होके PC के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये सीरियल और पैरेलल का कंसेप्ट जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पैरेलल होता है कि जैसे सपोज़ 10 लोग हैं, वो एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, और अगर उनको मैं कहूँ कि एक बड़े गेट के अंदर से गुज़र जाएं, इतनी जगह हो कि 10 लोग एक साथ गुज़र सकें, तो वो एक ही स्टेप में वहाँ से गुज़र जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनको कि सीरियल वाइज गुज़रें, तो पहले एक गुज़रेगा, फिर दूसरा गुज़रेगा, फिर तीसरा गुज़रेगा, इसी तरह करते करते वो 10 के 10 गुज़रेंगे। तो ये डिफरेंस है पैरेलल और सीरियल में। इसके बाद कुछ डिटेल है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट लेना चाहें तो आप मुझसे ले सकते हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने पेपर देने हैं या जिन्होंने किसी किस्म का कोई एग्ज़ाम देना है या रिटन में जिनको कोई चीज़ें चाहिए, ये उनके लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा टेक्स्ट इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं दे के नेक्स्ट अगले टॉपिक पे जाना चाहता हूँ।